हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट कर रही हूँ बहुत ही लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक से, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स। क्या है ये ट्रेंडिंग टॉपिक? किस चीज की वजह से ये सारा बवाल मचा हुआ है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या है कि मोदी जी ने लक्षद्वीप पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव रखी और उस पर करीब 1150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। अब हालांकि लक्षद्वीप की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ओवरऑल जीडीपी इंडिया की अगर देखी जाए तो अलग अलग प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। अभी रिसेंटली 1700 करोड़ का ब्रिज बिहार में कोलैप्स हो गया था, टूट गया था। तो इतनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मोदी जी खुद इनोग्रेट करने आए वहां पर लक्षद्वीप में। लेकिन इसके पीछे का एक रीजन है। इसके पीछे का एक रीजन क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। अगर कोई ऐसा है जिसे जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो उससे तो काफ़ी सारी बातें पता ऑलरेडी ही पता होंगी, लेकिन बाकी जिनको नहीं पता इस वीडियो से वो बहुत कुछ सीखेंगे। पहले तो मोदी जी की जो टीम है वो, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था, ओसम बैठी हुई है बिल्कुल ही। मोदी जी गए, फोटोज खिंचाई, किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं थी उनको, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की। जैसा कि हमने देखा है किसी भी जो टूरिस्ट प्लेस होती है टूरिज्म के लिए, उसमें जो है सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और वो स्पॉन्सर करते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। 2050-60 तक जो मालदीव्स जो आइलैंड है ना, उसका मोस्टली जितना भी पार्ट है आइलैंड सी में सबमर्ज हो जाएंगे। क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी चेंज हो रही है जिसको मालदीव्स कैरी नहीं कर पा रहा है। तो 2050-60 तक मालदीव्स हो ना हो भगवान ही जानते हैं। तो हालांकि ये कोई बात अच्छी नहीं है, इसको इसके अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मालदीव्स कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। जब मॉलडीव्स के साथ ये प्रॉब्लम शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन तब वहाँ के लोगों को मूव करना पड़ेगा। और वो मूव कहाँ करेंगे? आसपास के रीजन्स में। तो सबसे ज़्यादा उनके पास जो एरिया है जहाँ पर वो प्रेफर करेंगे जाना, वो है ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड पे इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ उन्हें ऑफर्स भी दिए कि आप वहाँ पर मूव कर सकते हो, और सेकंड तो उनके पास है ही है, मतलब इंडिया ही वो शिफ्ट कर सकते हैं। खैर वो तो 50-60 तक की बात है, वो देखी जाएगी। अब मालदीव्स के जो कुछ लोग हैं वो लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स के वॉर में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्विटर पर। खैर लोगों की तो समझ में आती है, लेकिन लोग तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, लेकिन जब आपके मिनिस्टर्स ऐसी बातें करने लग जाए तो वो लगता है कि इंडिया के खिलाफ हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे वो कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहे हो। मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर ने एक ट्वीट डाला था, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि while I wish success for India's tourism targeting the Maldives so explicitly, it isn't diplomatic. India faces significant challenges competing in beach tourism considering our resort infrastructure exceeds their total islands. Plus this is your culture। और इस कल्चर के नीचे उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर जो कुछ लोग थे वो खुले में शौच कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में ऐसा ही होता है हर जगह। ये जो वेस्ट की पूरी इमेज बनी हुई है ये उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझो कि ये जो हेट है, जो भी हेट हो रही है लक्षद्वीप वर्सेस, मतलब लक्षद्वीप के बारे में, ये ऐसे ही नहीं आती है। टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे ही हेट क्यों हो जाती है? इसके पीछे का भी एक रीजन होता है। इसके पीछे का जो कुछ ऐसे हिस्टोरिक रीजंस होते हैं जो जियो पॉलिटिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ऐसे में इसे अब मैं आपको वहीं लेके जाती हूँ। अभी पिछले कुछ महीनों में पहले सितंबर 2023 में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे वहां पर। जो गवर्नमेंट पहले वहां पर थी वो वहां से चेंज हो गई थी, प्रेसिडेंट नए आए, और जो वहां प्रेसिडेंट बने वो मोहम्मद मिर्जू थे। और वो वहां प्रेसिडेंट एक्चुअल में, या उनका जो मैनिफेस्टो था, उनकी जो रिलीज हुई थी वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हुई थी। मतलब इंडिया के सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि इंडिया की कुछ मिलिट्री प्रेजेंट थी वहाँ पर, उनके अगेंस्ट उन्होंने जो है मैनिफेस्टो पूरा अपना कर दिया। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेवकूफ़ी का स्टेप था, क्योंकि पूरी जो नई गवर्नमेंट लेके आना वो भी सिर्फ एक आर्मी के अगेंस्ट, और एक आर्मी के अगेंस्ट के ऊपर ही मतलब उन्होंने सारा जो है प्लान। अगर आपकी गवर्नमेंट सिर्फ इस बात पर बन रही है कि 75 मिलिट्री पर्सनल, जो वो भी अनआर्म्ड, बिना किसी हथियार के, विदाउट वेपन्स आपके यहाँ रह रहे हैं, और वो भी सिखा रहे हैं आपको एयरक्राफ्ट चलाना
और इंजीनियर करना और उन चीज़ों को ऑपरेट करना आपको सिखा रहे हैं, उस पे आपकी गवर्नमेंट बन रही है, तो आपकी गवर्नमेंट का क्या हाल होगा, आप ये सोच ही सकते हैं। अब बात ये है कि हमारे इंडिया और मालदीव्स के बहुत ही पुराने टाइम से जो है बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, जिसकी वजह से जो कुछ मिलिट्री है जो इंडिया से वो डिप्लॉयमेंट होती है वहाँ पर मालदीव्स के अंदर, और उनके पास हथियार नहीं होते हैं, वो विदाउट वेपन्स ही वहाँ पर जाते हैं। अगर आपको मान लो किसी आइलैंड से किसी बंदे को उठाना है, मतलब कोई पेशेंट भी हो सकता है, वो लेकर आना है, तो उसके लिए भी उनको नहीं आता है, वो भी इंडिया ही के ही जो आर्मी हम भेजते हैं, मिलिट्री पर्सनल जो यहाँ से भेजते हैं, वो ही ट्रेन करते हैं उनको। और तो और जो एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस होते हैं वो भी इंडिया ही करती है, और मेंटेनेंस का खर्चा भी इंडिया ही देती आई है। और प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्ज़ू का कहना है कि हम किसी भी जियोपॉलिटिक वॉर में नहीं पड़ना चाहते। ये पूरा सिस्टम इंडिया और चाइना की वजह से है, क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है और इंडिया की प्रेजेंस पहले ही मॉलडीव्स में थी। और इस पूरे सिनेरियो में वो चाहते हैं कि हम इस दोनों के बीच में मोहरा नहीं बनना चाहते, और अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए ये स्टेप ले रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी को बाहर निकालेंगे। और ऐसा नहीं है कि धीरे-धीरे वो लोग इंडियन आर्मी के जो मिलिट्री डिप्लॉय होते हैं वहाँ पर उनको धीरे-धीरे निकालेंगे, वो एकदम से उसको हटा देना चाहते हैं। प्लस मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की मिलिट्री डिप्लॉयड अगर हटाई जाएगी तो चाइना की मतलब जो मिलिट्री है उनको रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों के साथ भई अपना कॉन्टैक्ट मिलिट्री के मतलब जो वो है मिलिट्री शेयर नहीं करना चाहते। वो अपने मिलिट्री के चाइना के भी और इंडिया के जो मिलिट्री डिप्लॉयड थे वो नहीं करना चाहते। लेकिन पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि जब भी चाइना डील कर रहा है किसी भी डेवलपमेंट उसमें प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पर जो मालदीव्स है वो उनके साथ मिलिट्री बेस बढ़ा रही है। सारा गेम चाइना से फंडिंग आ सके इसलिए हो रहा है। अब अगर जब हम इंडिया वाले चाइना से पूछते हैं कि क्या आप लोग उनको मिलिट्री डिप्लॉयड कर रहे हैं, तो वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप उनके साथ मिलिट्री बेस बढ़ा रहे हैं, तो वो हाँ बोल देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो तो हमारा हक है, क्योंकि हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। तो ये सारा जो गेम है ये सिर्फ़ चाइना से फंडिंग के लिए ही हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसके होने में कि क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मालदीव्स की डिफेंस फोर्सेस में एयरक्राफ्ट जो है डोनियर 228 और एचएआई ध्रुव, ये दोनों ही जो इनकी मेन एयरक्राफ्ट है, जो 2 ही इनके पास एयरक्राफ्ट हैं, वो इंडिया ने डोनेट किए हुए हैं, और इसीलिए हमारे मिलिट्री पर्सन वहाँ पे रहते हैं। जो एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं, मेंटेन करना भी उनको इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयड ही सिखाते हैं। इसी वजह से उनकी प्रेजेंस भी वहाँ पे होती है, और वो भी अनआर्म्ड, मतलब विदाउट वेपन्स जो है हमारी इंडियन मिलिट्री वहाँ पे डिप्लॉयड हो रखी है। जब उन्हें डिफेंस की ज़रूरत थी, डिफेंस फोर्स की ज़रूरत थी, तब इंडिया ने उनकी हेल्प की। जब उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी कोविड के टाइम में, तब भी इंडिया ने उनकी हेल्प की। लेकिन जब अब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया को हेल्प चाहिए, तो वो सीधा-सीधा डिनाई कर रहे हैं। ये तो कुछ भी हेल्प नहीं थी जो मैंने बताई है। 1988 में मालदीव्स गवर्नमेंट के साथ एक तख्ता पलट वाला इंसिडेंट हुआ था। इस एक बड़े बिजनेसमैन थे अब्दुल लुत्फ़ी, और श्रीलंका का एक ग्रुप था जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, पीपल्स लिबरेशन ऑफ तमिल आइलम। इन दोनों ने मिलके प्लान बनाया कि जो मालदीव्स की उस टाइम की जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट कर देंगे। और जब मालदीव की गवर्नमेंट को ये पता चला, तो उन्होंने इमरजेंसी कॉल्स मिलाने शुरू कर दिए, और उन्होंने कॉल किया श्रीलंका को, पाकिस्तान को, यूएसए को एंड इंडिया को। श्रीलंका और पाकिस्तान ने तो इमीडिएटली डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने यूएसए को कॉल किया, तो यूएसए ने डिस्टेंस का बहाना लगा के कि हमें 2 से 3 दिन लग जाएँगे आपकी हेल्प करने में, तो उन्होंने भी हेल्प करने से मना कर दिया, एंड फाइनली इंडिया ने ही उनकी हेल्प की। तो इंडिया वहीं से ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हुई, अपनी सारी इंटेलिजेंस उनको बचाने के लिए लगा दी थी। और उस टाइम की मालदीव्स की जो गवर्नमेंट थी, उसको बहुत ही गंदे तरीके के केओस से उस गवर्नमेंट का तख्ता पलट होने से उन्होंने बचा लिया था। और उसी उसी की वजह से जो इंडिया और मालदीव्स के जो रिश्ते थे, वो बहुत ज़्यादा सुधर गए थे, और सारी दुनिया ने उस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। उसके बाद इलेक्शंस होते रहे मालदीव्स में, और कोई प्रो चाइना, मतलब कोई चाइना के साथ देने वाली गवर्नमेंट बनी, और कोई चाइना को नापसंद करने वाली गवर्नमेंट बनी। तो 2013 में जो अब्दुल्ला यामीन थे, वो चाइना को पसंद करने वाले थे,
और वो इंडिया में भी आते थे, वो इंडिया को भी पसंद करते थे। और 2018 में बने इब्राहिम सोली, जो कि इंडिया को ज़्यादा पसंद करते थे, इंडिया को ज़्यादा फ़ेवर करते थे। तो उन्होंने उस टाइम जो अब्दुल्ला यामीन थे, उनके ऊपर अलग-अलग करप्शन के एलिगेशंस लगाए और उनको फाइनली जेल में पहुँचा दिया। लेकिन जैसे ही 2013 में दोबारा इलेक्शंस हुए, वहाँ पर तो नई गवर्नमेंट आई और जो अब्दुल्ला यामीन थे, वो वहाँ से बाहर आ गए थे और शायद हाउस अरेस्ट पर ही हैं वो अभी। शायद वहीं पर थे। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे गवर्नमेंट अलग-अलग चेंज होती रही, कभी इंडिया के फेवरेबल होती रही, कभी इंडिया के फेवरेबल नहीं हुई। तो अभी जो मैटर है कि लक्षद्वीप को क्यों मोदी जी ने लक्षद्वीप पे विजिट किया, वो यही था एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, तो हम भी अपने जो लक्षद्वीप जो हमारी इंडिया का ही मतलब एक पार्ट माना जाता है, तो उसको हम जो है ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और इसीलिए मोदी जी ने वहाँ पर कैंपेन भी किया और ये जो पॉलिटिक्स है ये तो चलती रहेगी। मेन जो रीज़न था वो था मालदीव्स का मतलब कि जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है मतलब जियोपॉलिटिकल रीज़न है उसमें साथ ना देने की वज़ह से। और वैसे भी कहा जाता है कि मालदीव्स जो है लगभग 2050 और 60 तक शायद सिंक कर जाए या सबमर्ज कर जाए सी के अंदर, क्योंकि उसके बहुत से आइलैंड्स जो हैं वो अभी से सिंक कर चुके हैं। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और भी अलग-अलग टॉपिक्स जो भी हमारे करंट अफेयर्स होंगे या आपको जनरल नॉलेज या इंग्लिश जो भी आपको मतलब लगे कि आपको देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करते रहिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।